आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने की कार्रवाई की मांग। देर रात उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, थराली में एसडीएम आवास समेत कई घर मलबे में दबे। गर्भावस्था शिशु की मौत मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई, अस्पताल सील, आशा बहू को नोटिस। एफआईआर पर तेजस्वी यादव भड़के, कहा हम डरने वाले नहीं। अचानक तेज बहाव में पलट गई लोगों से भरी नाव, राजस्थान का वीडियो देखकर सहम जाएंगे आप। ट्रंप हर बार सही थे, लिखी लाल टोपी पहनकर आए यूएस राष्ट्रपति, भारत पाक जंग रुकवाने का फिर से किया दावा। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी ने कहा कि अहमदाबाद के सभी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए हमने शिष्ट समिति को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। हर स्कूल में शिष्ट समिति स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमने स्कूलों में बैग जांच भी शुरू कर दी है। हम विभिन्न स्कूलों से प्राप्त सुझाव पर भी कार्य करेंगे। अहमदाबाद की सभी स्कूलों में शाला सलामती, स्कूल सलामती, बच्चों की सलामती के भाग रूप में शिष्ट समिति को एक्टिव करने का प्रयास किया है। परिपत्रित करके सभी स्कूलों को सूचना दी है कि शिष्ट समिति हर एक स्कूल में होनी चाहिए। क्लास में जैसे मॉनिटर है वहां से लेके मैदान में, और अगर कोई मल्टीमीडिया का क्लास चल रहा है तो उसमें सभी जगह पे बच्चे स्कूल में आते हैं जाते हैं, उस टाइम पे स्कूल में प्रिंसिपल से लेके प्रिंसिपल, टीचर और बिन शैक्षणिक जो स्टाफ होता है नॉन टीचिंग, वो सबको बाहर के भी अगर कोई एम्प्लॉय ये कार्य में रखने हैं तो रख सकते हैं। जिस स्कूल में बच्चे ज्यादा है या कम है, जहां भी ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं तभी भी ये होना चाहिए। अगर हमारे स्कूल के कुछ एम्प्लॉय इस तरह से शिष्ट समिति में काम करेंगे तो ऐसी घटनाएं जो कि क्लासरूम के बाहर होती है उसको निवारी जाएगी। इसमें हमें आज शुरू किया है बैग चेकिंग का, रैंडमली बैग चेकिंग शुरू की है। उसमें आज एक स्कूल में हम गए थे, बाकी सभी स्कूलों में इंस्पेक्टर को भेजा था। रैंडमली स्कूल में भी बोला हुआ है, हर स्कूल को शिष्ट समिति के तहत भी बोला है कि आप भी अपने स्कूल में वीकली या 10 दिन 15 दिन या ऐसा कुछ लगे कि आज चेक करना है तो गेट से लेके वर्क क्लासरूम तक कहीं पे भी उसको चेक करें। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि वह न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि पूरी दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली में हर दिन लगभग 3 बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, नशे का कारोबार और चेन स्नैचिंग खुलेआम हो रही है। इससे चिंतित किया जाना चाहिए। जब तक ये समस्याएं हल नहीं होगी तब तक दिल्ली सुरक्षित नहीं होगी। रेखा जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी को तो डरना चाहिए ही नहीं, लेकिन हाँ, उनको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। उनके ऊपर सिर्फ आपकी अपनी सुरक्षा ही नहीं, इस पूरी दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और उसके ऊपर अहम कदम उठाने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि आज पूरे दिल्ली में हर एक दिन में लगभग 3 रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग और स्मैक और जो ड्रग्स का धंधा खुलेआम चल रहा है, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा दिल्ली सेफ नहीं हो सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो ये कदम है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी दिल्ली की हर महिला की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जहां तक ओपननेस है, जहां तक मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या कारण थे, क्या हो सकता है उसके कुछ जो सिक्योरिटी वाले वो ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस दिल्ली सरकार की है, होम मिनिस्टर की है। उनको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। वही आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि एक कानून है कि हम कुत्तों की नसबंदी करेंगे और उन्हें उस इलाके में छोड़ देंगे जहां वे पकड़े गए थे। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्यों आया है। एमसीडी को जांच करनी चाहिए कि नसबंदी का काम जो पिछले 12 वर्षों से चल रहा है और जिसमें संगठन, सरकार और एमसीडी खुद शामिल है, वो ध्यान देने योग्य परिणाम नहीं दिए हैं। जिन संगठनों को इस कार्य के लिए धन या अनुबंधन प्राप्त हुआ, उनकी ईमानदारी, वित्तीय खातों और धन के उचित उपयोग की भी जांच की जानी चाहिए।
ये जो जजमेंट आया है कि हम वही लोकेलिटी में उनको लेकर स्टेरलाइज करके वहीं छोड़ेंगे, पहले से यही कानून है, तो ये एक नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तरफ से क्यों आया मैं समझ नहीं पाया। देखिए एक दिक्कत है, ऐसा नहीं है, जहां मैं भी रहता हूं यहां भी दिक्कत होती है, स्ट्रे डॉग्स का लोगों पर हमला करना, कई बार छोटी मोटी घटनाएं हो जाना, इतनी ज्यादा घटनाएं भी नहीं है जितना लोग कहते हैं, लेकिन होती रहती है। लेकिन हाँ, ये मैं चाह रहा था, ये तो जो उन्होंने किया ठीक किया, ये व्यवहारिक रूप से ये ठीक है। जो इनकी बातें हैं कि रैबिट डॉग्स या अग्रेसिव डॉग्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उस पर भी इनको स्थानीय लोगों को या स्थानीय जो लोग हों या जो संस्थाएं हों उनकी मदद देनी चाहिए, क्योंकि एमसीडी के लोगों को यकायक नहीं पता चलेगा कौन से कुत्ते किस रूप में हैं। और डॉग्स का भी स्वभाव होता है, वो अब जैसे मुझको लेके कोई अगर अग्रेसिव हो जाए तो ये नहीं है कि सामान्य रूप में वो डॉग अग्रेसिव है, कभी कभी स्थितियां बनती है। तो इसको खैर ये जजमेंट ठीक है, इससे सिचुएशन संभलनी चाहिए। लेकिन मैं एक और चीज चाहूंगा कि कम से कम एमसीडी इस बात को देखे कि पिछले 12-15 साल से दिल्ली में ये स्टेरिलाइजेशन का काम चल रहा है, उसमें कुछ एनजीओ को भी ये काम मिला हुआ है, सरकार को भी, एमसीडी को भी काम मिला हुआ है। तो 10-12 साल से जब ये काम चल रहा है तो इसमें असर क्यों नहीं दिख रहा है? तो उन संस्थाओं को जिनको पैसे दिए गए होंगे या जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हुआ ये सब काम करने का, उनकी काम की गुणवत्ता पर भी, उनके अकाउंट्स पे, फंड्स पर भी एक इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में देर रात एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी। धराली तहसील में बादल फटने से भारी बारिश और लैंडस्लाइड के इलाके को तहस नहस कर दिया है। एसडीएम आवास समेत कई घर मलबे में दब गए, जबकि दर्जनों परिवार प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन खराब मौसम इस राहत कार्य में चुनौती बनी हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में देर रात बादल फटने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है, वहां पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ियों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के, एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहां मौके पर भेजा जाएगा। मौके पर जाने के लिए सुबह ही करीब 4 बजे के आसपास एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। देखिए आसपास वहां पे अस्पताल है, थराली में ही हमारा केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टर को अलर्ट किया गया है। और नुकसान मलबा भरने के कारण ज्यादा हुआ है। अब एक व्यक्ति की बहने की सूचना है, एक व्यक्ति जैसे हमने बताया कि एक महिला के दबे होने की सूचना है। स्थानीय लोग, डीडीआरएफ के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एक्सपर्ट टीमें भी वहां पहुंच रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में पहुंच जाएंगी। फिलहाल सब प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और स्थिति सामान्य है। अभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इलाज के दौरान गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है। निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है, वही आशा बहू को नोटिस जारी किया गया है। महिला के निःशुल्क इलाज के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। हमने उसके शासन स्तर से जांच के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से उस निजी चिकित्सालय को सील कर दिया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि पूरे केस की पड़ताल करके तत्काल रिपोर्ट शासन को सौंपे और उसकी जो महिला है उसके सरकार का खर्च पूरा सरकार उठाएगी और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हम लोग सीधा कर रहे हैं। सर, पूजा पाल आरोप लगा रहे हैं कि पति की तरह। देखिए, आप जानते हैं कि पूजा पाल के साथ जो अत्याचार, अनाचार समाजवादी पार्टी ने किया है, मानसिक उत्पीड़न किया है, प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि एक अति पिछड़े समुदाय से आने वाली बहन बेटी के साथ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा अपकृत्य किया गया है, उत्तर प्रदेश के लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधित 3 विधेयक पेश किए जाने पर कहा कि यह विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना है और वो
परियोजना नाकामयाब होगी। यह मैं बार बार कह रहा हूँ। ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ। मैंने जिस दिन पहली प्रतिक्रिया दी थी, मैंने कहा था ये विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना है और वो परियोजना नाकामयाब होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, संसद से पारित कानून को सड़क पे मुंह की खानी पड़ती है। याद रहे किसान कानून का क्या हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप ये वोट चोर गद्दी छोड़ से बहुत परेशान हैं। पूरे देश में ये लहर जा चुकी है, तो आप इसको लाए हैं डाइवर्ट करने के लिए भी, हासिलात कुछ नहीं होगा। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के गया का दौरा हुआ था। इसको लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसको लेकर अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उन पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज किया गया है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वह सच बोलने से डरते नहीं हैं। FIR से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में जिन लोगों ने किया सच बोलने से घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं FIR से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। FIR से कौन डरता है? नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या वे वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं? आरजेडी बिहार का अपमान कर रही है। जब इन्हें जिंदगी में मौका मिला तब उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट में कार्रवाई हो चुकी है। अगर लोग इन लोगों को वोट नहीं देते तो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो वोट चोरी से मुख्यमंत्री है। माने बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं वो लोग। जीवन में मौका मिला तो कुछ बिहार के लिए किए नहीं। सब लोग सजा याफ्ता है, पता है ना। कोर्ट में भ्रष्टाचार में सब लोग पर कार्रवाई हुई है। पूरा बिहार आप लोग भी घूम रहे हैं। SIR कोई मुद्दा है बिहार के लोगों में? बताइए ईमानदारी से। लोग वोट नहीं देता तो कहता वोट चोरी हो गया। जब मौका मिला कुछ किए नहीं। और जब बिहार का इतना काम हो रहा है, चुनाव का समय है, ऐसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं धार्मिक पर्यटन और पर्यटन, ये राजनीतिक पर्यटन चल रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म अपना घूम रहे हैं बिहार में। लेकिन बिहार के जनता अच्छे से इन लोगों को जानती है और 20 साल से नीतीश कुमार जी के काम को भी देख रही है। जिस रोड पे चल रहे हैं ना गाड़ी लगा के, अपना सरकार रहता तो 3 दिन में भी 50 किलोमीटर नहीं चल पाते। पूछिए ना एक बार जाकर के, जब सरकार था इस रोड पे चल पाते जो गाड़ी से धड़ाधड़ निकल रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में मछुआरे और मखाना किसान समुदायों के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान सनब मल्लाह, मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। वह इंडिया ब्लॉक के अन्य बड़े नेता भी इस मौके पर साथ दिखे। चले जा रहे हैं। देखिए, इशू अलग अलग और हमारे नेता खास करके मखाना उत्पादक किसान हैं, उसकी प्रॉब्लम्स बड़े बड़े पैमाने पर है और उसी को उन्होंने समझने का प्रयास किया और उनकी जो पीड़ा थी उससे उन्होंने समझने का कोशिश किया। और जो मखाना यहाँ 700 में बिकते हैं, आज उसमें अमेरिका में टैरिफ लगा जो है लाखों में बिक रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर बिहार के किसान जो मखाना उत्पादन कर रहे हैं वो एकदम समझिए कि बिचौलिए के बीच में घिरे हुए हैं। वो केवल मखाना उत्पादन करते हैं, उनकी अपनी खेत नहीं है। जो खेत में वो करते हैं वो पट्टे पर ऑलरेडी महंगा लेके जाते हैं। किसान जब उत्पादन करते हैं मखाना का तो उनका फसल जब मारी जाती है तो वो भी पैसा का लॉस होता है। इसके बाद वो जब बेचने के लिए जाते हैं तो उनको उचित माल जो है का जो है दाम नहीं मिलता, प्राइस
राहुल गांधी फिशरमैन और मखाना किसान से मिले, जब आप लखीसराय से एंटर करते हैं पूरा क्षेत्र राहुल गांधी को पानी पानी दिख रहा होगा। पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है, तो मछली पालन और मखाना उत्पादन ये दो महत्वपूर्ण दो रास्ते में हम लोगों को बात हो रही थी कि इससे बेहतर प्रबंधन और क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है केंद्र सरकार अभी तक तो बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नहीं, तो बहुत सारे रास्ते की बात हुई और उसमें खास करके फिशरमैन के लिए, क्योंकि इस समय ऐसा भी है इतनी बाढ़ की पानी होती है तो फिशिंग करने में भी लोगों को जान माल का खतरा बना रहता है। तो ये विषय में सारी बातों पर जो है गंभीर चिंतन किए हैं। मखाना का जिस तरह से उत्पादन किया है उनका उचित माल का। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि अगर 1000 FIR भी दर्ज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जब हमारी स्वराज की लड़ाई के दौरान लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उन्हें जेल भेजा गया, तब जाकर आखिरकार हमें आज़ादी मिली। यह यात्रा बीजेपी के विचारों से आज़ादी हासिल करने के लिए है। हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक नहीं 1000 FIR हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। जब जुल्म की दास्तान चलती है, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी FIR और जेल हुआ करते थे, अल्टीमेटली आज़ादी मिली ना, अल्टीमेटली लोगों को मुक्ति मिली ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियाज है उससे मुक्ति लेने का संग्राम की यात्रा एक तरह से आप कह लीजिएगा। कहीं पर जेल में डाल दें या कहीं FIR करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस मकसद के तहत निकले हैं वो मकसद हमारा कामयाब है। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मौजूदा सरकार बिहार की हो या देश की हो, उसने जनता को तकलीफों में डाला है, परेशान किया। आप लोग मौजूदा केंद्र सरकार पर भ्रष्ट नीति का आरोप लगाते हैं। मोदी खुद हर जगह बिहार में भी कहने को ऐसा कानून लाए हैं जिसके जद में अब प्रधानमंत्री भी होगा, कोई भ्रष्टाचारी बाहर नहीं होगा। मोदी जी कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं। उनके बोलने का और उन पर यकीन कौन करेगा। जब एक बार आदमी का झूठ सिद्ध हो जाता है तो दूसरी बार उसके किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है। तो उनका पैमाना तो गलत है सोचने का। वो डेमोक्रेसी को स्टैफल करना चाहते हैं, वो गर्दन मोड़ना चाहते हैं डेमोक्रेसी की। वो हम नहीं होने देंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से जो कुछ भी करना है उसको कीजिए। परेशानी के आलम में बिल सब ला रहे हैं। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच सुरावाल बांध में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां तेज बहाव में एक नाव पलटने से 10 लोग पानी में बह गए। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन और NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। देखिए, फिलहाल साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पिछले 2 दिनों से बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यंत भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। विशेष रूप से बूंदी, कोटा और 12 जिलों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो नैनवा बूंदी में 502 mm 502 mm रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा कई स्थानों पर एक्सट्रीमली और वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इस सिस्टम का असर अभी भी दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी भागों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के रूप में अगले 48 घंटों के दौरान जारी रहेगा। विशेष रूप से यदि देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, 12 जिलों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं, खासकर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, वहीं झालावाड़ और जो लगने वाले जो जिले हैं टोंक वगैरह, तो इनमें भी वेरी हेवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का जो दौर चल रहा है ये साउथ ईस्ट राजस्थान में अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इसके बाद ये जो भारी बारिश का जो सिस्टम है धीरे धीरे पश्चिम यानी साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ शिफ्ट होगा। तो 26-27 अगस्त को अति भारी बारिश का जो दौर है वो खासकर उदयपुर संभाग यानी कि उदयपुर, इसके अलावा सिरोही और जो राजसमंद, जालौर, ये जो इलाके हैं इनमें वेरी हेवी रेनफॉल होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा यदि देखें तो फिलहाल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में यानी गंगेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ है। आज भी मानसून ट्रफ लाइन नॉर्मल पोजीशन पे है और बैक टू बैक बंगाल की खाड़ी में
एक और लो प्रेशर सिस्टम अगले 2-3 दिन बाद बनने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल मानसून पूरी तरह से राजस्थान के ऊपर एक्टिव है और इसका जो असर है वो कम से कम अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में जारी रहेगा। वहीं बाकी यदि क्षेत्रों की बात करें, जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर, इनमें भी अगले 2-3 दिन वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश के स्पेल्स होंगे। बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान में रिकॉर्ड होंगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राइट अबाउट एवरीथिंग लिखी टोपी पहनकर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका था। ट्रंप ने अपने बयान में जोर देकर कहा है कि हालात उस समय बेहद खतरनाक हो गए थे और दोनों देश एक बड़े परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी दखलंदाजी ने स्थिति को संभाल लिया। भारत ने ट्रंप के इस दावे को बार बार खारिज किया है। सरकार का कहना है कि संघर्ष विराम का निर्णय किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीधी बातचीत से हुआ है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान उठाने के बाद ही संघर्ष विराम पर सहमत होना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का निर्णय पूरी तरह भारत का था और इसमें किसी भी विदेशी नेता की कोई भूमिका नहीं रही। ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर पहली बार लिखा था कि वाशिंगटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी और ताकत संघर्ष विराम कराया है। उन्होंने दावा किया था कि इसके लिए रात लंबी बातचीत चली। इसके बाद से ट्रंप अब तक 40 से ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से ये दोहरा चुके हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया और परमाणु युद्ध को रोक दिया। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।